वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी पॉइंट। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी आदि जिन भी एग्ज़ामों में इंग्लिश आती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम पहला चैप्टर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले रहे हैं। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट टारगेटेड चैप्टरों में से एक है। ठीक है, तो हम यहाँ से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस इनके जो भी हैं रूल्स उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो आपको आपका जो रूल है, पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की परिभाषा बता देते हैं। तो क्या होती है? द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वी कैन स्टडी इन अंडर द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, मतलब वर्ब जो मतलब निश्चित करती है नंबर और पर्सन को, तो उसको हम नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं उन पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर आपका फर्स्ट कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन प्लूरल वर्ड that comes between singular subject and its verb do not change the number of the verb। मतलब क्या है, हिंदी में सुनिएगा, लिखा है एक वचनकर्ता के बीच बहुवचन शब्दों के आने से क्रिया बदलती नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, मतलब एक वचनकर्ता के बीच में कोई भी बहुवचन वर्ड आ जाता है तो जो क्रिया होती है वो नहीं बदलती है। जैसे कि लिखा है, एग्जाम्पल देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। तो यानी कि क्वालिटी कहे कि आमों की क्वालिटी। अब आमों की क्वालिटी है तो यहाँ पर देखिएगा ये बहुवचन शब्द आ रहा है, लेकिन शुरुआत में आपका क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है। तो आपको इसके अनुसार वर्ब लगाना होगा। द क्वालिटी के अनुसार क्या वर्ब आ जाएगी? इज आएगी। ठीक है, ना कि आपको मैंगो के हिसाब से लगाना है। ठीक है, अब एक रूल और भी समझ लीजिएगा, कभी भी अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और पहले वाला जो होता है वो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द क्वालिटी, और द क्वालिटी के अनुसार क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल है, क्या लिखा है? अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑफ आ गया तो इसके बाद वाला ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कौन सी आएगी? इज हो जाएगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब जैसे कि चलते हैं, अगला जो आपको दिया है, लिखा अ लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट इज ऑन द नोटिस बोर्ड। तो अ लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट, तो पास स्टूडेंट यहाँ पर प्रेप आ रहा है, प्रेप के बाद वाला ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आती नहीं है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट अ लिस्ट है, ए लिस्ट के अनुसार आ जाएगा इज। आई होप ये वाला रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल है, व्हेन two or more independent singular subject are connected by and a plural form of verb is required। ठीक है, क्या हिंदी में समझ लेते हैं, जब दो या अधिक एक वचनकर्ता एंड के साथ जुड़ता है तो वर्ब बहुवचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, मतलब जब दो या अधिक एक वचनकर्ता होते हैं और एंड से जुड़े हों तो वर्ब आती है बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि दो नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम है भाई? आपका जो पहला नाम है वो दिया है यजवेंद्र, और दूसरा नाम क्या है? राखी। तो रसित। तो यहाँ पर कितने हैं? एक पर्सन और दो पर्सन। तो दो पर्सन के लिए ऑब्वियस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो पर्सन के लिए यहाँ पर आएगा आर, जो कि आपका सही है। समझ में आ गया होगा। अरे जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होते हैं तो बहुवचन क्रिया आती है, आपने पढ़ रखा होगा। चलते हैं अगले जो एग्जाम्पल है उस पर। लिखा फायर एंड वाटर। तो एंड यहाँ पर आ रहा है, एंड से जब कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है, तो यहाँ
पर डू हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि अगला चलते हैं, तो अगले पे क्या लिखा है, दीपक एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड। तो दीपक और उसका दोस्त आ चुके हैं, ठीक है। तो दीपक और दोस्त दो लोग हैं, तो दो लोगों के केस पर क्या हो जाएगा, हैव आएगा। एक लोग का केस होता तो है जाता। तो चलते हैं अगला रूल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। देखिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। लिखा है इफ़ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, यानी कि दो सब्जेक्ट जब एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अ थिंग एंड आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं कि यदि दो कर्ता एक ही व्याख्या हो, मतलब दो कर्ता हों और उनकी एक ही व्याख्या प्रयुक्त हो तथा वो कैसे से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो क्रिया एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब समझिएगा कैसे। तो समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल हमने ले रखा है, तो यहाँ पर जैसे पहला एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी, ठीक है। यहाँ पर तो ये एंड से जुड़े हुए हैं दो, लेकिन यहाँ पर ये स्लो एंड स्टडी जो है वो आपका ईडीएम है, ठीक है। तो ये एक ही अर्थ को प्रयुक्त करता है। जब एक ही अर्थ को प्रयुक्त करता है तो यहाँ पर विंस आ जाएगा, ठीक है। विंस यानी कि ये एक वचन होता है, ठीक है। बस जब क्रिया में एस या एस लगते हैं तो वो एक वचन हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि अगला आपका है, जैसे अगला दिया है ब्रेड एंड बटर इज नर्सरिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दे रखा है, तो ब्रेड एंड बटर एक ही वर्ड है, यानी ब्रेड और बटर का मतलब होता है जीविका। तो यहाँ पर ईज आ जाएगा, ठीक है। एक ही अर्थ को प्रयुक्त कर रहे हैं। अब जैसे लिखा है द हॉर्स एंड कैरियज, अब द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द गेट, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपको समझना है कि द हॉर्स एंड कैरियज एक ही अर्थ को प्रयुक्त कर रहे हैं। जब एक ही अर्थ को प्रयुक्त कर रहे हों तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर होता द हॉर्स एंड द कैरियज, तो यहाँ पर आर हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला रूल क्या है, अगला रूल आपका दे रखा है कि व्हेन वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ टुगेदर विथ एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट एंड नॉट लेस देन बिसाइड अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। हिंदी में आप समझ लीजिएगा। हिंदी में क्या कहता है कि जब कर्ता विथ टुगेदर विथ एज वेल एज इन एडिशन एक्सेप्ट एंड नॉट लेस देन के साथ जुड़ा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब इन वर्डों के साथ आपका जो है जुड़ा हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले रखा है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आपको लिखा है कि द गवर्नमेंट विथ हिज डी कैंप यानी ADC हैज अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा विथ से जुड़ा है, ठीक है। क्या विथ से जुड़ा है। अब जब विथ से जुड़ा है तो जो यहाँ पर एक रूल और है, देखिएगा हमने पहले बता दिया है, कभी भी अगर प्रीपोजिशन से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब आती है वो पहले के अनुसार आती है, यानी कि प्रीपोजिशन से अगर जुड़ा हो तो बाद वाला हो जाता है उसका ऑब्जेक्ट और पहले वाला हो जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैज। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिएगा अगला भी समझ लीजिएगा, द कमांडर विथ ऑल हिज फोर्सेस, ठीक है। तो विथ यहाँ पर आ गया, तो ये जो आएगा तो इसके अनुसार आएगा, तो द कमांडर के अनुसार क्या आ जाएगा, वाज। लेकिन पेपर में यहाँ पर वेयर देता है, यही आपको फाइंड करना होता है। अब जैसे लिखा द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर ही ऑफर, तो एज वेल एज से जब कभी भी जुड़ा होता है तो जो वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर आती है, ठीक है। एज वेल एज से जब भी कभी भी कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला रूल है उस पर। तो अगला रूल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखा है द सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड विथ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच, एवरी, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, नो कैन, नन। ईच, एवरी, एनीबॉडी, नो वन, नन जो है आपके जैसे ये शब्द होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब, इनमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है जो अभी ऊपर दिए हुए थे। तो इसमें जैसे कि आपका पहला है, पहला क्या कहता है, ईच ऑफ द सिस्टर इज क्लेवर। तो यहाँ पर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, और जब उससे जुड़ा हो कोई भी सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वो हमेशा आती है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब ईच और एवरी से देखिएगा, एवरी सोल्जर लिखा तो एवरी से आ रहा है। ईच और एवरी कहीं भी आ जाए तो आपको जो वर्ब होगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब जैसे कि समझ लीजिएगा, लिखा है नन इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, नन जो है यहाँ पर ये देखिएगा, नन जो है वो दोनों है, कौन कौन से, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। नन ऑफ माई ब्रदर इज हेल्पिंग मी इन माई वर्क, और नन ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स हो गया है तो यहाँ पे आर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर नन ऑफ माई ब्रदर इज हेल्पिंग मी इन माई वर्क, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों ही सही होते हैं। नन के केस पर क्या होता है, दोनों ही सही होते हैं, चाहे इज लगा लीजिएगा चाहे आर लगा लीजिएगा। चलते हैं भाई अगले पर। तो अगला रूल आपका क्या दे रखा है, अगला रूल समझ लीजिएगा। तो अगला रूल आपको दे रखा है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर, नाइदर, नॉर अ सिंगुलर वर्ब रिक्वायर्ड। मतलब जब दो या अधिक एक वचनकर्ता और आइदर और नाइदर नॉर हो तो वर्ब हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे कि लिखा है आइदर ऑफ द मेन वाज, देखिएगा यहाँ पर आइदर से चीज़ें जुड़ी हैं, जब आइदर से जुड़े हैं तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब अगला समझिएगा, जैसे लिखा है नाइदर, तो यहाँ पर आपका नाइदर दे रखा है, देखिएगा नाइदर ये दे रखा है, तो नाइदर के केस पर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, यानी सिंगुलर आएगा। तो जब कभी भी दो या अधिक एक वचनकर्ता और आइदर नाइदर से जुड़े हों तो बात ध्यान में रखिएगा, जो वर्ब आती है वो ऑलवेज क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब जैसे कि अगला आपको दे रखा है, अगला क्या है, अगला लिखा है कि नाइदर राम और ना नॉर हिज सिस्टर वाज देयर, ना राम और ना ही उसकी जो सिस्टर थी वो वहाँ थी। ठीक है, तो इस केस पर क्या है, देखो नाइदर से जुड़ा है तो नाइदर के केस पर क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये भी रूल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल समझिएगा, लिखा है कि व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर आइदर और द वर्ब एंड प्रोनाउन मस्ट बी एग्रीमेंट विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब हिंदी में समझ लीजिएगा, जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और के साथ जुड़ा हो तो वर्ब और प्रोनाउन निकटतम कर्ता के साथ में प्रयोग होती है। समझ में आया कि नहीं भाई, सिंगुलर और प्लूरल दो सब्जेक्ट नाइदर या आइदर और से जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो पास वाले कर्ता के अनुसार आएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा है नाइदर ही नॉर वी आर गोइंग इन द पार्टी। तो इसको ध्यान से आप क्या समझिएगा, लिखा है इसमें नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, देखो नाइदर और यहाँ पर नॉर है। अब जो मतलब जो आपकी वर्ब आएगी वो नियरेस्ट, तो नियर में क्या है, वी है, तो वी के अनुसार यहाँ पर आर आ गया। बाय द वे ही वी की जगह होता तो यहाँ पर ई जाता। अब देखो नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ये देखो नियरेस्ट वर्ब देयरफॉर। अब जैसे कि अगला है नाइदर वी नॉर ही,
अब यहाँ पर ही आ गया तो ही के साथ ही आ जाएगा। भाई समझ में आ गया होगा। अगला रूल क्या है देखिएगा, 8वां रूल क्या कहता है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज ब्रॉट एज अ होल बट प्लूरल वर्ब टेक्स प्लेस व्हेन द कलेक्शन इज नॉट और होल। लिखा है संज्ञात्मक संख्या के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है, लेकिन होल के केस में बहुवचन क्रिया प्रयोग की जाती है। अब समझिएगा ध्यान से कैसे। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान कीजिएगा, जैसे कि कमेटी लिखा है, ठीक है। अब कमेटी है और इसकी जो है इस स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछेगा ये। कमेटी की होती COMMITEE ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछेगा ये एयरफोर्स और नेवी में, ठीक है। तो द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो जो कमेटी थी वो हियर डिस्कशन इज होल, मतलब पूरी कमेटी की बात की जा रही है, पूरी कमेटी की बात की जा रही है। तो पूरी कमेटी के जो बात है, तो वहाँ पर जब पूरी कमेटी के रूप में आएगा तो वहाँ पर आपका जो है हैज आ जाएगा, यानी सिंगुलर आएगा। अब जब एक चीज़ और समझिएगा इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है द कमेटी आर डिवाइडेड, मतलब जो कमेटी थी वो बट गई वन माइनर पॉइंट। अब जब कमेटी बट गई है मतलब कि अलग अलग, तो यहाँ पर आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 2 रूपों में बटी तो यहाँ पर आर हो जाएगा। लिखा है डिवाइडेड, और इसमें होल का केस आ रहा था, मतलब पूरा समझाया जा रहा था, और इसमें बांट दिया गया है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपका है रूल उसको समझिएगा ध्यान से। लिखा है व्हेन मच मोर लिटिल एंड लेस आर यूज्ड एज नाउन सिंगुलर मस्ट बी यूज्ड, मतलब मच मोर लिटिल लेस की नाउन के प्रति जो होती है वो कौन सी आती है, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर वर्ब मतलब कैसे है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है कि मच हैज बीन सेड अपॉन इट, मतलब मच का केस आ गया। जब भी कभी मच आ जाए तो वहाँ पर जो आती है वर्ब वो सिंगुलर आती है। अब जैसे कि यहाँ पर अगले में देखिएगा, अगले में लिखा है लेस देन, तो लेस आया है तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मतलब लेस मच मोर के साथ है जो आएंगी आपकी वर्ब वो आएंगी सिंगुलर। जैसे मोर है तो मोर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर सब वर्ब आएगी। जैसे लिखा अ लिटिल ऑफ कंट्रीज, ठीक है, अ लिटिल ऑफ कंट्रीज, तो ये यार वही प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है ना। अब प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो आपकी आएगी सिंगुलर वर्ब। जो भाई प्रीपोजिशन के इधर वाला होता है, ये वाला सब्जेक्ट होता है, इधर वाला ऑब्जेक्ट। तो अ लिटिल क्या है, अ लिटिल है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे मेक्स आ जाएगा। अगर प्लूरल होता तो आपका आ जाता केवल में, क्योंकि जब एक वचन जब उसमें यस या यस लगा देते हैं ना तो आपका वो जो होता है सिंगुलर हो जाती है, ठीक है वर्ब। अब चलते हैं जो अगला रूल है उस पर। तो अगला रूल समझ लीजिएगा, और यहीं से 10 रूल हैं, आपका ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है आपकी इस वीडियो की, ठीक है। समझिएगा जो रूल है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है इसका। तो ध्यान समझिएगा कि मैनी आ इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पर जो मैनी आ है ना वो हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में आता है, और इस सिंगुलर नाउन जैसे कि लिखा है हमेशा सिंगुलर और प्लूरल के साथ में आता है मैनी आ जो है। अब जैसे लिखा है मैनी आ मैन वाज प्रेजेंट, मैनी आ मैन वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी आ था, मैनी आ मैन था, तो मैनी आ के साथ क्या आता है, वो आ जाता है, मतलब सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे लिखा है अगला, लिखा है मैनी आ सोल्जर हैज लेड, तो मैनी आ के केस पर क्या आती है आपकी, सिंगुलर आती है। ध्यान समझ गए होंगे। अब जैसे लिखा है कि नोट भी पढ़ लीजिएगा, व्हेन मैनी आ इज फॉलोड बाय नाउन्स और डिफरेंट मीनिंग देन वर्ब इज प्लूरल। जैसे लिखा है कि मैनी आ,
अब मैनी यहाँ तो आ गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बॉय और गर्ल दो लोग दे रहे हैं। जब दो लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे आ जाएगी प्लूरल। भाई मैनी आ बॉय और गर्ल दो लोग दिए हैं तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। यहाँ पर एक लोग दे रहे थे तो यहाँ पर हैज आया था, मतलब सिंगुलर आ गया था, हैज वाज आ गए थे। अब अगला जो है लास्ट रूल है आपका, लिखा द फॉलोइंग वर्ड हैव प्लूरल मीनिंग सो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। लिखा नीचे प्लूरल वर्ड्स में प्रयुक्त होते हैं, जो नीचे वाले शब्द हैं प्लूरल वर्ड्स में प्रयुक्त होते हैं। जैसे समझिएगा, अ नंबर ऑफ रिच पर्सन्स वेयर प्रेजेंट, ठीक है, तो ऑफ से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अ नंबर आ जाए, ठीक है, आपका आप प्लेंट्री आ जाए, अ वैरायटी ऑफ सजेशन आ जाए, तो ये जो हमेशा होते हैं ये कैसे आते हैं, ये प्लूरल आते हैं। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट ना लगा दीजिएगा प्रीपोजिशन के बाद वाला वो जो, तो इस प्रकार आप करोगे तो गलत हो जाएगा। इसको इस प्रकार करना है आपको टैकल। इसको करने के लिए आपको कभी भी अ नंबर ऑफ, अ प्लेंट्री, अ वैरायटी, ये इस प्रकार से अगर कुछ भी लिखा हो तो आपको यहाँ पर प्लूरल जो है प्लूरल लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 10 के 10 रूल समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे, अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।